अगले कुछ हफ्तों के भीतर आपकी सैलरी स्लिप, आपका बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपकी रसोई का बजट भी बदलने वाला है। जी हाँ, 21 अप्रैल 2026 से भारत में शुरू हो रहा है एक नया आर्थिक दौर, जहां 65 साल पुराना सिस्टम बदल जाएगा और आपके रोजमर्रा के खर्चों से लेकर आपकी बचत तक सब कुछ प्रभावित होगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये बदलाव सिर्फ खबरों तक सीमित है तो रुकिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए समझते हैं वो 5 बड़े बदलाव जो हर भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। पहला बदलाव, हर महीने की तरह इस बार भी 21 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। तेल कंपनियां पहले ही संकेत दे चुकी है कि कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? रसोइयों का बजट बढ़ेगा, सीएनजी और पीएनजी महंगे हो सकते हैं, फ्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं, यानी घर से लेकर सफर तक हर जगह खर्च बढ़ सकता है। अगर आप खर्च बचाना चाहते हैं तो अभी से अपने महीने का बजट थोड़ा एडजस्ट करना शुरू कर दें। दूसरा बदलाव, यह इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है। पुराना इनकम टैक्स कानून 1961 अब इतिहास बनने जा रहा है और उसकी जगह लागू होगा नया टैक्स सिस्टम 2026। सरकार का दावा है कि इससे सिस्टम आसान होगा, लेकिन कुछ बदलाव आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या बदलेगा? अब फॉर्म 16 खत्म किया जा सकता है, उसकी जगह नया टैक्स डॉक्यूमेंट मिलेगा। फॉर्म 16A का नाम बदलकर फॉर्म 131 किया जा सकता है। मतलब आपको अपने टैक्स डॉक्यूमेंट को समझने का तरीका बदलना पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर आप सैलरी पर्सन है या फ्रीलांसर है तो ये बदलाव सीधे आपकी इनकम प्लानिंग को प्रभावित करेगा। अपने सीए या टैक्स एडवाइजर से समय रहते अपडेट जरूर ले लें। तीसरा बदलाव, अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, बंधन बैंक। क्या बदलेगा? अब एटीएम से यूपीआई के जरिए पैसे निकालना भी आपके फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। मतलब पहले 5 ट्रांजैक्शन फ्री था, उसके बाद हर बार 23 रुपये चार्ज। पीएनबी ने कुछ कार्ड की डेली लिमिट कम कर दी है। बंधन बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन घटाकर 3 कर दिए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर बैलेंस नहीं हुआ और ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो भी 25 रुपये पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। जी हाँ, अब गलती भी महंगी पड़ेगी। एटीएम यूज करने से पहले बैलेंस अपना जरूर चेक कर लें। चौथा बदलाव, अब पैन कार्ड बनवाना या अपडेट करना इतना आसान नहीं रहेगा। 21 अप्रैल के बाद सिर्फ आधार से पैन नहीं बनेगा, आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने होंगे। और अगर आपका आवेदन पहले से पेंडिंग है तो उसे जल्दी पूरा कर लें, वरना बाद में प्रक्रिया लंबी होगी और ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपने पैन के लिए अप्लाई किया है तो आज ही उसका स्टेटस चेक करें। पांचवा बदलाव, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी है। नया नियम आ गया है। अब अगर आपने कन्फर्म टिकट लिया है, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं। पहले ये सीमा 4 घंटे थी, अब ये 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% पैसे रिफंड होगा। यदि आप 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो आपको 25% कटौती की जाएगी। यानी अब प्लानिंग में गलती सीधे नुकसान। टिकट बुक करते समय तारीख और समय 100% कन्फर्म जरूर रखें। क्या ये बदलाव अच्छे हैं या बुरे? ये सारे बदलाव एक तरह से 2 धार वाली तलवार है। एक तरफ टैक्स सिस्टम मॉडर्न हो गया, डिजिटल सिस्टम मजबूत हो गया, दूसरी तरफ
महंगाई बढ़ सकती है, बैंकिंग और ट्रांजैक्शन महंगे हो सकते हैं, आम आदमी की बचत प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि ये बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव आपकी जेब पर भारी न पड़े तो अभी से तैयार हो जाइए। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारों को ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही ज़रूरी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।